हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार पुनः सीधा अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट वापस कर रहे हैं बेटा बीएससी हमारा फाइनल ईयर है, थर्ड ईयर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर सेकंड जिसका नाम है ग्रुप या समूह। और इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे बेटा। अब स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम्स। क्या है? थ्योरम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, यानी कि जो ग्रुप दे रखा है उसके गुणधर्म पर आधारित थ्योरम्स कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी थ्योरम्स है इसमें, हम वन बाय वन सारे थ्योरम्स को करेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरम है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहली थ्योरम, इसको मैं थ्योरम को टी एच डॉट 1.1 लिख रहा हूँ। ठीक है, 1.1 लिख रहा हूँ और बहुत सारी थ्योरम बेटा और सबको हम करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट थ्योरम हमें क्या कहती है, इस प्रकार से मैं ये लिख देता हूँ कि इन ए ग्रुप, इन अ ग्रुप द identity is unique। द आइडेंटिटी इज यूनिक या समूह में तत्समक, या लिख देता हूँ समूह में तत्समक, समूह में तत्समक अद्वितीय है, अद्वितीय है, समूह में तत्समक अद्वितीय है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें क्या दे रखी है, थ्योरम दे रखी है और इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर। ठीक है, आंसर हमें दे रखा इन ए ग्रुप द आइडेंटिटी इज यूनिक। समूह में तस्मक अद्वितीय है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे लेट बी ए ग्रुप एंड लेट एज एप्सिलॉन जी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं लेट, माना कि जी स्टार बी अ ग्रुप, माना कि यहाँ पे एक ग्रुप जी है, और एंड लेट ए इज एप्सिलॉन जी, जिसमें ए है वो आता है। ठीक, ग्रुप से ही ए आता है। ठीक है, या ए किस में है बेटा, ग्रुप में है। ठीक है, लेट यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट, माना E1 और E2 इज द आइडेंटिटी या बी टू आइडेंटिटीज ऑफ जी इज, या लिख देता हूं मैं बी टू आइडेंटिटीज ऑफ जी, यानी कि जी की दो आइडेंटिटी है। ठीक है, हमने क्या लिया पहले कि जी बी ए ग्रुप एंड लेट ए इज एप्सिलॉन जी, ए कहाँ से आता है, जी से आता है। लेट E1 E2 बी टू आइडेंटिटीज ऑफ जी, यानी कि दो आइडेंटिटी है। और वी सेल प्रूफ दैट, हमें सिद्ध क्या करना है, वी सेल प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है हमें कि E1 इज इक्वल टू E2, यानी कि हमें इन ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक होती है या तस्मक अवयवी, या तस्मक अवयव समूह में अद्वितीय होते हैं। ठीक है, समूह में तस्मक अवयवी अद्वितीय होते हैं, या E1 इज इक्वल टू E2 हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ, देखो कि ए इज एप्सिलॉन जी एंड E1 इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ E1 इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। क्या लिखा मैंने, ए कहाँ से आता है, जी से, ए कहाँ से आता है बेटा, जी से आता है। ए जो जी का अवयवी है, इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, एंड यहाँ पे मैं क्या इसको ए स्टार या ए ऑपरेशन E1 इज इक्वल टू E1 स्टार ए, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, और बाय आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देता हूँ बाय आइडेंटिटी ऑफ इन जी, बाय आइडेंटिटी
आइडेंटिटी ऑफ जी, ठीक है। इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में नेक्स्ट, फिर बाद में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, E2 E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E1 स्टार E2, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं E2 इज एप्सिलॉन जी एंड टेकिंग A इज इक्वल टू E2, ठीक है। A इज इक्वल टू मैंने क्या लिया है, E2 लिया है। E2 स्टार E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E1 स्टार E2, और इसका मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड में ले रहा हूँ इसी प्रकार से, क्या ले रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं E2, क्या ले रहा हूँ, A इज एप्सिलॉन जी, क्या ले रहा हूँ, A इज एप्सिलॉन जी एंड E2 इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। ई क्या है, या E2 क्या है, आइडेंटिटी ऑफ जी, यानी समूह में तत्समक है। देन यहाँ पे मैं A इज मल्टीपल या स्टार E2 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E2 स्टार A, और यहाँ पे लिख देता हूँ बाई आइडेंटिटी इन जी, ठीक है, बाई आइडेंटिटी ऑफ जी, ठीक है। समूह में आइडेंटिटी ई ए स्टार E2 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E2 स्टार A, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, A2 की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, वापस E1 ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, A1, ठीक है। तो E1 स्टार E2, और यहाँ पे E1 इज इक्वल टू E2 स्टार E1, और यहाँ पे लिख रहा हूँ E1 इज एप्सिलॉन जी एंड टेकिंग A इज इक्वल टू E1, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया, ठीक है। और फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 दे दिया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, E2 क्रॉस E1 इज इक्वल टू E1 क्रॉस E2, और यहाँ पे E1 क्रॉस E2 इज इक्वल टू E2 क्रॉस E1, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल दिख रही है हमें, इक्वल दिख रही है, यानी E2 इज इक्वल टू E1 हो जाएगा क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। इक्वेशन यहाँ पे पहले लिख देना, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, बाई, या फिर बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, क्या लिख देता हूँ, E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू E2, E1 के बराबर E2 है। देन यहाँ पे लिख देता हूँ कि आइडेंटिटी इज यूनिक, ठीक है, यानी अवयवी तत्समक अद्वितीय है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, और एक बार इसको पुनः मैं वापस बता रहा हूँ किस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया, काफ़ी जनों को पता ही नहीं चला कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो इसको एक बार वापस स्टेप बाय स्टेप करते, देखो क्या है, इन ए ग्रुप द आइडेंटिटी इज यूनिक, समूह में तत्समक अद्वितीय होता है, ठीक है, अद्वितीय है, इसको हमें प्रूव करना है। देन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप एंड लेट ए इज एप्सिलॉन जी, यानी कि यहाँ पे जो जी है वो क्या है, एक ग्रुप है, और एक इस ग्रुप में आता है, ठीक है। लेट E1 E2 बी टू आइडेंटिटीज ऑफ जी, यानी कि समूह जी का जो E1 E2 दो आइडेंटिटी है, दो क्या है, तत्समक अवयवी है। वी सेल प्रूफ दैट E1 इज इक्वल टू E2, अद्वितीय का मतलब एक के जैसा दूसरा नहीं, ठीक है। तो E1 और E2 सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं, E1 इज इक्वल टू E2, E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4, यानी सारे के सारे इक्वल में ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने A इज एप्सिलॉन जी एंड E1 इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, ठीक है।
जब यहाँ पे इस प्रकार से होता है देन यहाँ पे क्या करते हैं, ए स्टार E1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू E1 स्टार ए बाय आइडेंटिटी ऑफ जी। देन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए की जगह E2 लिखा, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E1 स्टार E2 और E2 इज एप्सिलॉन जी टेकिंग ए इज इक्वल टू E2 एन। ए की जगह मैंने क्या लिया है बेटा, E2 लिया है, ए की जगह E2 लिया है और फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया और सेकंड मैंने क्या करा, मैं ए इज एप्सिलॉन जी एंड E2 इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। देन ए स्टार इज E2 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू E2 स्टार ए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, बाय आइडेंटिटी ऑफ जी यानी कि और फिर बाद ए की जगह क्या ले रहा हूँ, मैं E1 ले रहा हूँ, E1 ले लिया यहाँ पे E1 यहाँ पर E1। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमारे पास इक्वल दिख रही है, बीच में E1 E2 अलग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 E2 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। देन यहाँ पे लिख सकता हूँ आइडेंटिटी इज यूनिक, आइडेंटिटी इज यूनिक। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। और नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कह रहा है बेटा, देखो कि इन ए ग्रुप द इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट्स इज यूनिक। समूह में किसी अवयव का विलोम अद्वितीय होता है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो थ्योरम ले रहा हूं मैं 1.2 और 1.2 क्या कह रही है हमें, इन ए ग्रुप समूह में द इनवर्स of an elements is यूनिक। ठीक है, तो समूह में किसी, यहाँ लिख रहा हूं मैं, समूह में किसी अवयव का विलोम अवयव का विलोम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, समूह में किसी अवयव का विलोम अद्वितीय होता है। देन यहाँ पे इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कि इन ए ग्रुप द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। ठीक है, तो इसको भी हम 1 बाय 1 तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो आंसर, और यहाँ लिख रहा हूँ लेट, माना कि जी स्टार बी ग्रुप, क्या है, जी ग्रुप है हमारे पास, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी ग्रुप एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी, एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी, ई क्या है, इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, ई बी इट्स आइडेंटिटी एंड फॉर एनी ए एप्सिलॉन जी, फॉर एनी ए एप्सिलॉन जी, किसी भी जो फॉर एनी एप्सिलॉन जी यानी ग्रुप में किसी अवयवी ए के लिए ई क्या है बेटा, आइडेंटिटी है। सपोज यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सपोज माना कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A1 इनवर्स A2 इनवर्स इज R2 इनवर्स ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ R2 इनवर्स ऑफ या R2 इनवर्स इन जी। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रुप में दो प्रतिलोम या विलोम है, कौन कौन से, ए इनवर्स लिया एक, तो A1 इनवर्स A2 इनवर्स R2 इनवर्स ऑफ या इन जी, ऑफ ए इन जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑफ ए इन जी। ठीक है, यानी कि जो अवयवी जी दे, समूह जी दे रखा है, उसका जो अवयवी ए है उसके जो इनवर्स हैं वो दो हैं, A1 इनवर्स और A2 इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। यहाँ पे मैंने अभी तक क्या लिया, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी फॉर
एनी ए इज एप्सिलॉन जी, ठीक है। यानी ग्रुप में जो ए है उसका जो आइडेंटिटी वो ई है, और ग्रुप में ए जो एलिमेंट है उसका जो इन्वर्स है वो दो है, A1 इन्वर्स A2 इन्वर्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिया, ठीक है। वी सेल प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है, वी सेल प्रूफ दैट, हमें सिद्ध करना है, और हमें सिद्ध क्या करना है, देखो कि A1 इन्वर्स इज इक्वल टू A2 इन्वर्स, A1 इन्वर्स इज इक्वल टू A2 इन्वर्स। और किस प्रकार से सिद्ध करेंगे इसको, देखो 1 बाई 1, ठीक है। सबसे पहले ले रहा हूँ बेटा मैं A1 इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ A इन G, A1 इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ A इन G, ठीक है। यानी ग्रुप G में A का जो इन्वर्स है वो A1 इन्वर्स है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या मैं, कि A इज या A क्रॉस A1 इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं E ले लिया, इज इक्वल टू A1 इन्वर्स स्टार A, ठीक है। इस प्रकार से लिख देता हूँ। और E क्या है बेटा, बाई G4 इन्वर्स इन G, या ये E बेटा आइडेंटिटी हमने पहले लिया था, E आइडेंटिटी है। देन यहाँ पे मैं कौन सा रूल ले रहा हूँ बेटा, G4 रूल, G4, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाई G4 इन्वर्स इन G, ठीक है। यानी कि G4 रूल हमारा इन्वर्स का होता है, ठीक है, प्रतिलोम का होता है। फिर बाद में नेक्स्ट इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ A2 इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ A इन G, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, A2 इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ A इन G। देन यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो कि A स्टार A2 इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे E इज इक्वल टू A2 इन्वर्स स्टार A, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका नाम मैं क्या दे देता हूँ, बाई इन्वर्स इन G, या फिर पहले तो ये लिख देता हूँ बाई G4 इन्वर्स इन G, और यहाँ पे इसके नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। और मैं अब क्या लगा रहा हूँ, एसोसिएटिव लॉ लगा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बेटा, कि नाउ बाई एसोसिएटिव लॉ इन G, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ इन G। यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, सहचारिता का नियम लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ A1 इन्वर्स स्टार A2 इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं A1 इन्वर्स स्टार A2 इन्वर्स, ठीक है, इस प्रकार से। और यह A1 इन्वर्स स्टार A1 इन्वर्स A1 इन्वर्स इज इक्वल टू E होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, E। और यहाँ पे A2 इन्वर्स, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, A1 इन्वर्स स्टार A2 इन्वर्स A2 इन्वर्स इज इक्वल टू E, और यहाँ पे E लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे E से E में हटा दूंगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे देखो A2 इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, A1 इन्वर्स। और यहाँ E हटाने का जो कारण है वो क्या लिख देता हूँ बेटा मैं, E इज द आइडेंटिटी ऑफ G, E इज द आइडेंटिटी ऑफ G, ठीक है। यानी कि E क्या है बेटा, G में क्या है, तत्समक है। देन यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इन्वर्स ऑफ A इज यूनिक, ठीक है, इन्वर्स ऑफ A इज द यूनिक, ठीक है। हमने जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर लिया हमने। क्या क्या, समूह में किसी अवयव का
विलोम अद्वितीय होता है, या इन ए ग्रुप द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक, देन यहाँ पे मैं क्या क्या यहाँ पे जो टोटल वापस बता देता हूँ मैं इसको, कि लेट जी स्टार बी ए ग्रुप एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी फॉर एनी ए इज एप्सिलॉन जी। यहाँ पे सपोज A1 इनवर्स A2 इनवर्स आर टू इनवर्स ऑफ A इन जी, वी shall prove that A1 इनवर्स इज इक्वल टू A2 इनवर्स। ये हमें सिद्ध करना था। फर्स्ट ऑल ऑफ यहाँ पे A1 इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ A इन जी। यहाँ पे A1 इनवर्स को क्या लिया, इज द इनवर्स ऑफ A इन जी। देन यहाँ पे A स्टार A1 इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A1 इनवर्स स्टार A बाई G4 इनवर्स इन जी। फिर बाद में सेकेंड A2 इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ A इन जी, ठीक है। देन A स्टार A2 इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A2 इनवर्स स्टार A बाई G4 इनवर्स इन जी, ठीक है। नाउ बाय एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे मैं एसोसिएटिव लॉ लगा रहा हूँ इन जी में, A1 इनवर्स स्टार A2 इनवर्स इज इक्वल टू A1 इनवर्स स्टार A2 इनवर्स। देन यहाँ पे मैं आगे एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं, कि A1 इनवर्स A2 इनवर्स इज ऑल ऑफ एप्सिलॉन जी, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं, तो जी ग्रुप से आते हैं। देन यहाँ पे मैं A1 इनवर्स स्टार A1 इनवर्स स्टार A इज इक्वल टू E लिख दिया मैंने, A2 इनवर्स का A2 इनवर्स रखा मैंने, A1 इनवर्स का A1 इनवर्स A स्टार A2 इनवर्स A स्टार A2 इनवर्स इज इक्वल टू E लिख दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ E और E आपस में कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज ऑफ ये क्या है, E इज द आइडेंटिटी ऑफ Z। देन A2 इनवर्स इज इक्वल टू A1 इनवर्स बचा है, जो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। A1 इनवर्स इज इक्वल टू A2 इनवर्स, या A2 इनवर्स इज इक्वल टू A1 इनवर्स ऑफ A इन G, इन इनवर्स ऑफ A इज द यूनिक, ठीक है। आगे समझ आ गया। इस प्रकार से हमारे पास ये थ्योरम था 1.2, और आगे देखते हैं थ्योरम 1.3 और 1.3 क्या है। देखो थ्योरम करें 1.3 और 1.3 क्या कह रही है, देखो यहाँ पे थ्योरम 1.3 इन a group the inverse of an element is the element itself, ठीक है। यानी इन ए ग्रुप द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहता हूँ तो किस प्रकार होता है, देखो कि समूह में किसी अवयव के विलोम वहाँ स्वयं होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा, इसको प्रूव करना है। देखो क्या कह रहा है, समूह में किसी अवयव के विलोम का विलोम, इनवर्स ऑफ इनवर्स, विलोम का विलोम वह स्वयं होता है, या प्रतिलोम का प्रतिलोम। यहाँ पे विलोम की जगह पे प्रतिलोम लिख सकता हूँ, विलोम का विलोम या प्रतिलोम का प्रतिलोम वह स्वयं होता है। देखो इन ए ग्रुप द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट्स इज द एलिमेंट इटसेल्फ, ठीक है। देन यहाँ पे इसको हम 1 बाय 1 तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, लेट जी बी ए ग्रुप, यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है। और लिख रहा हूँ लेट जी स्टार बी ग्रुप, क्या है, एक ग्रुप है, एंड
यहाँ पे क्या ई बी इट्स आइडेंटिटी एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी, इसकी क्या है आइडेंटिटी है, ठीक है। ई बी इट्स आइडेंटिटी, देन यहाँ पे फ्रॉम एनी, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम एनी ए एप्सिलॉन जी, ठीक है। ग्रुप में ए जो अवयवी है उसकी जो आइडेंटिटी है वो ई है और ग्रुप क्या है हमारे पास जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ मैं, ए इनवर्स इज एप्सिलॉन जी, ए इनवर्स इज एप्सिलॉन जी, एंड देन यहाँ पे मैं ए इनवर्स का होल इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, ठीक है। ए इनवर्स का होल इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, देन बाय एग्जिस्टेंस इनवर्स इन जी, बाय एग्जिस्टेंस यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाय एग्जिस्टेंस यहाँ पे एग्जिस्टेंस इनवर्स इन जी, ठीक है। यानी कि जो जी में प्रतिलोम का अस्तित्व के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या ले रहा हूँ, देखो फर्स्ट ले रहा हूँ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी, ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी, यानी जी समूह में ए का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स है। देन मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या मैं, कि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई ए इनवर्स स्टार ए, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। और यहाँ पे इक्वेशन दे दिया नंबर फर्स्ट, इसका नाम मैंने क्या दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। देन यहाँ पे मैं सेकंड ले रहा हूँ और सेकंड क्या है कि ए इनवर्स ऑफ इनवर्स, यानी कि ए का विलोम, ठीक है। ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इन जी, ठीक है। समूह में ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का होल इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से, तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ मैं, ए इनवर्स और ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे ई, और यहाँ पे मैं इज इक्वल टू ए इनवर्स का होल इनवर्स स्टार यहाँ पे ए इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैं कर लिया, ठीक है। वी सेल प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ वी सेल प्रूफ दैट, हमें सिद्ध क्या करना है कि ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए, ठीक है। इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है, यानी ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए ही होता है, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो कि सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ मैं बाय एसोसिएटिव लॉ इन जी, ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ इन जी, ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ इन जी। देन यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ मैं, ए इनवर्स का होल इनवर्स, इस प्रकार से लिखा मैंने, इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए इनवर्स का होल इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं रीज़न लिख देता हूँ A1 या ए इनवर्स का होल इनवर्स इज एप्सिलॉन जी, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं बेटे, ग्रुप से आ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई होता है, तो यहाँ पे ई लिख दिया, स्टार ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए का ए, फिर बाद में ए इनवर्स, देखो ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का होल इनवर्स ई होता है, तो यहाँ पे मैं ई लिख दिया और यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको काट दिया। फिर बाद में यहाँ पे ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए, और यहाँ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ ए इन जी, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका क्या लिख दिया मैंने, कारण लिख दिया। और कारण क्या लिखा देखो मैंने कि ए इनवर्स और ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है। ई को मैंने आपस में काट दिया और ई इज द आइडेंटिटी ऑफ ए इन जी, हमें यही सिद्ध करना था। देन यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसको एक बार पूरा मैं वापस समझा देता हूँ क्या कह रहा हमें। देखो, इन ए ग्रुप द इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट इज द एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ। ठीक है, समूह में किसी अवयव के विलोम का विलोम वह स्वयं है। देन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम एनी ए एप्सिलॉन जी। ठीक है, देन ए इनवर्स इज एप्सिलॉन जी इज इक्वल टू ए इनवर्स का होल इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी। ठीक है, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ देखो कि सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बाय एग्जिस्टेंस इनवर्स इन जी। देन यहाँ पे ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। देन यहाँ पे ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। देन ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए। और यहाँ पे ए इनवर्स का होल इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इन जी, यानी कि ग्रुप जी में ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे ए इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक है, देन ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ई और इज इक्वल टू यहाँ पे ए इनवर्स का होल इनवर्स स्टार ए इनवर्स। देन यहाँ पे मैं करना चाहूँ वी सेल्फ प्रूफ दैट, हमें सिद्ध क्या करना, ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाय एसोसिएटिव लॉ इन जी, साथ साथ तय करना नियम इस ग्रुप में। ठीक है, तो ए स्टार ए इनवर्स और यहाँ पे स्टार ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का होल इनवर्स। और यहाँ ए इनवर्स का होल इनवर्स इज एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू ई और यहाँ पे ए इनवर्स और ए स्टार ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ई। इन दोनों की जगह मैंने ई लिखा, ई से कैंसिल आउट हो जाएगा। ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए, ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी ऑफ ए इन जी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है वो किस प्रकार से, रिवर्सल लॉ, उत्क्रमण नियम। ठीक है, तो देखते हैं उसको भी करते हैं हम। थ्योरम है बेटा 1.4 और यहाँ पे क्या कह रहा है, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ। और रिवर्सल लॉ क्या कह रहा है हमें, उत्क्रमण नियम, उत्क्रमण नियम। और उत्क्रमण नियम किस प्रकार है बेटा, इन ग्रुप समूह में जी स्टार प्रूफ देट हमें सिद्ध करना है बेटा कि ए स्टार बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, जहाँ प्रत्येक ए बी एप्सिलॉन जी। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं प्रूफ या हल। ठीक है, किस प्रकार से इसको प्रूव करें, वी नो दैट इन ए ग्रुप, यहाँ पे लिख रहा हूँ वी नो दैट इन ए ग्रुप, हम समूह में जानते हैं कि यहाँ पे लिख रहा हूँ x, यहाँ पे लिख रहा हूँ x स्टार y इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वाई स्टार x, ये होता है, हम ग्रुप में जानते हैं। या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि x इनवर्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, x इनवर्स इज इक्वल टू वाई, इस प्रकार हमें पता होना चाहिए, होता है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसकी x की जगह क्या ले रहा हूँ और y की जगह मैं क्या ले रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी सेल प्रूफ दैट, हमें सिद्ध क्या करना है बेटा कि x, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं कि x स्टार y इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वाई स्टार x, इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की जगह a स्टार b, फिर स्टार ए बी इनवर्स और यहाँ पे स्टार ए इनवर्स। ठीक है, इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे y की जगह बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स
और स्टार ए इनवर्स या ए स्टार बी। यहाँ पे ये मान लेना बेटा कि ए की जगह या फिर एक्स की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेकिंग एंड ऑन टेकिंग, ठीक है, ऑन टेकिंग ए, इस एक्स की जगह हम ले रहे हैं यहाँ पे ए स्टार बी, और वाई की जगह क्या ले रहे हैं, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिया। ठीक है, ये लेने पर एक्स बराबर ए स्टार बी, वाई बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। देन यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा, एसोसिएटिव लॉ द्वारा, एसोसिएटिव लॉ द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ LHS बाई, पहले लिख देता हूँ बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और यहाँ पे एक बार लेफ्ट हैंड लूँगा मैं, फिर राइट हैंड लूँगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में एसोसिएटिव लॉ लूँगा, फिर राइट हैंड में एसोसिएटिव लॉ लूँगा। तो यहाँ पे लिख देता लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा, ए स्टार बी, और यहाँ पे स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से हमें दे रखा है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या ले रहा हूँ, देखो बी और बी को पास में ले रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। देन यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, ए स्टार बी इनवर्स, और यहाँ पे स्टार ए इनवर्स। ठीक है, इसको मैंने पास लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं ए स्टार ई स्टार ए इनवर्स। ठीक है, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखने का तरीका है बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव नियम के द्वारा इसको मैंने पास रखा। और यहाँ पे बी स्टार बी इनवर्स, तो इसकी जगह क्या आ गया, ई आ गया। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ई इज द आइडेंटिटी। ठीक है, इज द क्या है, आइडेंटिटी। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख चुका हूँ। और फिर बाद अगला जो स्टेप आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, कि ये इसके साथ। ठीक है, ए देखो यहाँ पे बी स्टार बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो इसके जगह ई आ गया। और इसको मैं क्या लिख देता हूँ मेरा, ई इस प्रकार लिख देता हूँ। ठीक है, बी इनवर्स इज द बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ बी, या फिर मैं इसका जो कारण है वो ये भी लिख सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये कारण पहले ये नहीं लिख रहा हूँ, पहले कारण मैं ये लिख रहा हूँ बी इनवर्स ऑफ बी इन जी। ठीक है, बी का ग्रुप में बी का जो इनवर्स है बी इनवर्स है। देन यहाँ पे ई को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, ए स्टार ए इनवर्स, और यहाँ पे ई इज द आइडेंटिटी ई इज द आइडेंटिटी, और ई को मैंने हटा दिया। देन यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचा ओनली ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ई, ओनली ई बचेगा। और कारण क्या लिख रहा हूँ मैं, ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, यहाँ लिख रहा हूँ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। ठीक है, यानी कि ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। देन यहाँ पे ई आ गया, सिंपली क्या बचा हमारे पास, ई बचा है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे ले रहा हूँ राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, और एसोसिएटिव लॉ द्वारा बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, राइट हैंड साइड ये वाला साइड ले रहा हूँ मैं इस प्रकार से, यहाँ पे ये वाला साइड। ठीक है, तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, देखो बी स्टार या बी इनवर्स ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, देखो इसको सॉल्व करा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले ए इनवर्स और ए को पास लूँगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ए इनवर्स ऑफ ए इन जी। ठीक है, देन यहाँ पे लिख देता हूँ बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए, और इसको पास, और यहाँ बी को मैंने क्या ले लिया, बार ले लिया। और इसकी जगह ए इनवर्स ए की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ई आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं अभी अलग से ही रखता हूँ, इस प्रकार से रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कारण लिख रहा हूँ बी या ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ
ए इन जी, ठीक है, यानी कि ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी, ठीक है। समूह जी में ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तो यहाँ पे ए इनवर्स स्टार ए की जगह मैंने ई लिखा, और यहाँ पे मैं ई को क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, और यहाँ पे बी इनवर्स स्टार बी, और यहाँ हटाने का कारण लिख रहा हूँ, ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, ठीक है, ऑफ ए इन जी, ठीक है, यानी कि ई क्या है बेटा, जो समूह में ए एलिमेंट है उसका ए का ई क्या है, आइडेंटिटी है। देन यहाँ पे मैंने इसका ये कारण लिख दिया, बी इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास ई बचा है, यहाँ पे क्या बचा, ई, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ बी इन जी, ठीक है। आगे समय समूह जी में बी का इन्वर्स है, वो बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स है। देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल। देन यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाई 1 and 2, बाई इक्वेशन 1 और 2, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के द्वारा, बाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के द्वारा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए स्टार बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये हैंस प्रूफ होता है। एक बार पूरा मैं वापस समझा देता हूँ, क्या कह रहा है, रिवर्सल लॉ, उत्क्रमण नियम इन ग्रुप जी स्टार प्रूफ दैट ए स्टार बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स प्रत्येक ए बी एप्सिलॉन जी के लिए। तो यहाँ पे किस प्रकार से होगा, देखो, वी नाउ दैट इन ए ग्रुप एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू यह वाई स्टार एक्स, यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से एक्स इनवर्स इज इक्वल टू वाई, हमें इस प्रकार से सिद्ध करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे ये अंदर वाली चीज़ एक्स है का होल इनवर्स इज इक्वल टू वाई, और वाई हमारे पास ये है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे ऑन टेकिंग एक्स इज इक्वल टू ए स्टार बी और वाई इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिया है। देन यहाँ पे वी सेल प्रूफ दैट ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई बी स्टार या बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, ठीक है। ऑन टेकिंग एक्स इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। देन बाय एसोसिएटिव लॉ LHS में लिया मैंने ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, एंड यहाँ पे बी और बी को पास लिया क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं बाय आइडेंटिटी। यहाँ पे बी इनवर्स ऑफ बी इन जी, देन यहाँ पे ए और ए को पास में लिख रहा हूँ, ई कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ई हट जाएगा, बी इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, और ए स्टार ए इनवर्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। देन ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। फिर बाद में RHS बाय एसोसिएटिव लॉ बी इनवर्स स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। देन यहाँ पे ए और ए इनवर्स और ए को पास लिखा हूँ बिकॉज यहाँ पे ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। देन यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह ई आ जाएगा और ई भी हट जाएगा बिकॉज बी इज द आइडेंटिटी ऑफ ए इन जी। देन यहाँ पे बी इनवर्स बी या बी स्टार बी, यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल होकर ई आ जाएगा और बी इनवर्स द आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ ए बी। तो इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड इक्वल आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या देर का, इसको लेफ्ट हमारे पास क्या, देखो इसको अगर मैं करना चाहता हूँ, ये है एक्स स्टार वाई ई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ द्वारा क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, या फिर कह सकते हैं बेटा कि उत्क्रमण नियम सिद्ध हो रहा है, ठीक है, हैंस प्रूफ। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का जो संदेश है वो इस प्रकार से